विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद अग्निहोत्री, ये मंडल 2 की शुरुआत कड़वी दवाई, इसे कड़वी दवाई समझा जाए। भाई बहुत सारा एक नैरेटिव ये चल रहा है कि जब जब कड़वी दवाई इस देश में देने की मर्ज पर जरूरत पड़ी, कड़वी दवाई दी गई, तो इसी तरह की स्थितियां पैदा हुई। या फिर वाकई ये मेरे बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे और क्षत्रियों के बच्चों के साथ ये अत्याचार भी होता है? नहीं, देखिए मंडल 2 आपने कहा तो, पर मंडल 1 भी ऐसे ही दिया गया था जी। मंडल 1 भी अचानक आया था और उसके बाद पूरे देश में बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, लेकिन मंडल 1 को कोई रोक नहीं पाया और मंडल 1 लागू हो गया। कितने बच्चे जले थे, मैं तो कवर किया था एज ए रिपोर्टर उस समय, सारा बहुत दुखद अध्याय था उस बच्चों का जलना। मंडल 2 मंडल 1 लागू हो गया। मंडल 1 के बाद मंडल 2 हमने जाति जनगणना को बोला, वो भी सरकार मान चुकी है, 2 फेज में कराए, जैसे भी कराए। हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का अर्जुन सिंह लाए थे, बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन वो भी लागू हो गया। तो मैं तो कहूँगा सवर्ण, या जो हमारे मित्र अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं, सामान्य वर्ग कह रहे हैं, ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा भाई मंडल 1 को आप क्या रोक पाए क्या? क्या हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन को आप रोक पाए? क्या जाति जनगणना आप रोक पाए? नहीं रोक पाएंगे भाई। इतिहास के चक्र को आप पीछे नहीं ले जा सकते। चाहे सत्ता में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको इस सच्चाई का पता है कि जो, और विवेकानंद का वो जो है बहुत पुराना उदाहरण है, बहुत पुराना, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं शूद्रों का उभार किस तरह आ रहा है और हिंदुस्तान को बदलने की ओर। ये उस समय विवेकानंद जी ने कहा था, जब कहीं चर्चा नहीं थी। आप कह रहे हैं यूजीसी के नए रेगुलेशन भेदभाव को खत्म कर देंगे? देखिए, खत्म करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मंडल 1 जो था उसने भेदभाव कितना खत्म किया कि भाई आज उन तमाम वर्गों के लोग आपको ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। सर लेकिन सर एक सेकेंड, अगर ये भेदभाव खत्म करने वाली स्थिति है तो डी फैक्टो चेयरमैन कौन है इक्विटी कमेटी का? वाइस चांसलर है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन 84% इस देश में सवर्ण है भाई। तो उसको भी वो क्या धीमान साहब कह रहे थे, एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, ठीक है, तो वो चीज तो लागू है। माइंडसेट कहां ले जाओगे आप? जो माइंडसेट है, असली सवाल तो उसको बदलने का है। आज अगर माइंडसेट, ये जरूरत क्यों पड़ी इसकी, इस अध्यादेश की या इस कानून की या इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि अक्सर आप अखबारों में देखते हैं कि आईआईटी में बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में कर लिया, कहीं रैगिंग के नाम पर उसके साथ हुआ। तो इस तरह की घटनाएं हुई है ना। माइंडसेट बदलने को जब तक सामान्य वर्ग के लोग तैयार नहीं होंगे, इस तरह के कानून बनते रहेंगे। माइंडसेट बदलना पड़ेगा।